सरकारी कार्यालय और भ्रष्टाचार वैसे तो एक दूसरे के पर्याय हैं, चोली दामन का साथ है, लेकिन इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर वो कार्रवाई नहीं की जिसे लेकर लगातार मांग की जा रही है। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट वरुण शोकंद मौजूद हैं और जिस भ्रष्टाचार की, जिस घोटाले की हम बात कर रहे हैं वो है फर्जी पेंशन घोटाला। न केवल बुजुर्गों का सम्मान कही जाने वाली पेंशन जो है वो घोटाले की जद में आई, बल्कि दिव्यांगों के लिए या विधवा पेंशन जो सहारे के लिए दी जाती है उस पर भी भ्रष्टाचारियों की नज़र रही। आज प्रेस वार्ता की और इस घोटाले को लेकर एक टीस जो है पत्रकारों के समक्ष रखी। वरुण जी, घोटाले फरीदाबाद में अब लोगों को जो है ना बहुत आम बात हो गई है, लेकिन पेंशन ऐसी चीज़ है जो किसी के सहारे के लिए दी जाती है, लेकिन आज क्या कोई नया घोटाला आप लेकर आए हैं पेंशन में, या फिर जांच नहीं हुई है इसकी टीस है? मैम देखिए, दोनों ही चीज़ है। नया घोटाला इसलिए है, मेरा पूरी लिस्ट आई है फरीदाबाद की, करीबन फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 40,000 फर्जी पेंशन आज की डेट में भी दी जा रही है जी, जिसमें आपका बुढ़ापा पेंशन भी है, विधवा पेंशन भी है, डाइवोर्सी के लिए भी पेंशन का प्रावधान है। तो इस तरह की, और आपका डिसेबल्ड पर्सन, इवन जो डिसेबल्ड पर्सन, देखिए जो आप पेंशन जो है बेसिकली एक गुजारा भत्ता होता है, निम्न स्तर के इंसान को दिया जाता है कि आप गुजारा अपना कर लीजिए, उसमें भी 10 करोड़ करीब का पर मंथ का चूना लगाया जा रहा है। और ऑडिट रिपोर्ट हसनपुर की आती है, मेरे पास आई है पलवल की, और इसमें हसनपुर का, सिर्फ हसनपुर का शिकायत, हमारे जैसे किसी ने शिकायत की थी, ऑडिट होती है उस पर, ऑडिट में पाया जाता है डीएमसी फर्जी पाई गई, डिसेबल्ड पर्सन्स की जो उन्होंने सर्टिफिकेट्स है वो फर्जी पाए गए, इलेक्शन कार्ड फर्जी पाए गए, वोटर कार्ड फर्जी पाए गए, 45 साल के लोगों की पेंशन बनी हुई है, बुढ़ापा पेंशन, जिसकी शादी है, जो अपने पति के साथ रह रही है, उनकी डाइवोर्सी पेंशन, विडो पेंशन बनी हुई है जिनके पति जिंदा है, और डिसेबल्ड का जो सब कुछ जिनका ठीक है, हाथ पैर ठीक है, उनकी डिसेबल्ड की वो बनी हुई है। यही एक मामला 215 पेंशन बनी थी एक ही रात में, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम आया, उसने पासवर्ड यूज करके बनाई गई, उसमें ऊपर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, जैसे मैडम ने बताया, वो तो मुझे पता था सबको, लेकिन एक ड्राइवर कोई बता रही थी, मैडम सतीश है, उसके खिलाफ भी कह रहा 10-10 साल आग की। मैं कहा ये आप कंप्लेंट दीजिए, चलो ठीक है, उनका आपने कराई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें सीएमओ ने क्लियर लिख के दिया, रोहित गौड़ डॉक्टर है और एक और मैडम है, डॉक्टर थी वो, उनके द्वारा जितनी भी सर्टिफिकेट्स थे जिनमें एज का प्रूफ दिया गया था, मेडिकल सर्टिफिकेट्स थे, वो सारे के सारे फर्जी थे। 184 लोगों के फर्जी थे, लेकिन आज तक ना तो उन लोगों को पता लगा कि कौन लोग थे वो, किसने बनवाई थी, कैसे बनी थी, कुछ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर दर्ज हुई पड़ी है। हमारे जो ईओडब्ल्यू के एसएचओ हैं, सेंट्रल ईओडब्ल्यू के, वो बार बार रिमाइंडर भेजते जा रहे हैं, वो उनको कागज नहीं दे रहे हैं। घोटाले जब भी सामने आते हैं तो अक्सर ये बात सामने आती है कि बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती, छोटे लोगों को पकड़कर इतिश्री कर देती है, लेकिन यहाँ लगता है कि उल्टी गंगा बह रही है। मैडम बेसिकली क्या है, यहाँ पे 2,500 तो है पर आदमी की पेंशन, तो इकट्ठा तो नीचे वाला अधिकारी कर सकता है, ऊपर वाला तो नहीं कर सकता। ऊपर वाले तो 2,500 करोड़ या 2.5 करोड़ या 5 करोड़ की वो सेटिंग तो वो कर सकते हैं, लेकिन हर किसी से 2,500 रुपये या 20-20 हज़ार रुपये लेना तो उनका काम नहीं है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा उल्टा है सिस्टम। वरुण जी, सरकार की नीति और नीयत साफ है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का सरकार वादा करती है, तो ये वादे और दावे क्यों लगता है कि सरकार उन पर खरा नहीं उतर पा रही? देखिए, सरकार का ढुलमुल रवैया तो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप देखिए तहसीलदारों को, और वो जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई थी, करीबन 33,000 रजिस्ट्रियाँ हुई थी, 800 अधिकारी माफ़ कर दिए। माफ़ का क्या मतलब होता है, मतलब समझ में नहीं आया, ऐसा तो इतिहास में नहीं हुआ, माफ़ कर दिए कागजों में गोलमोल करके। तो लेकिन एक सीएम साहब आके पोर्टल पे अपने और खुद कहते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत लगता है। लेकिन हमें विश्वास है ये स्टेट विजिलेंस से अगर कार्रवाई होती है, शत्रुजीत कपूर जी दूधा पानी का पानी कर देंगे। और जो जेन्युइन लाभार्थी हैं, आप मानोगे नहीं, आप किसी के अपने रिश्तेदार को, कोई बुजुर्ग है, उन्हें कह दीजिए पेंशन बनवा ले, अगर 6 महीने पेंशन बनवा जाए तो जो आप कहेंगे वो करने बिना पैसे के। वरुण जी, अभी आपने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, आगे की रणनीति तैयार करेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो एक यूनिवर्सल व्यवस्था बन गई है कि सरकार नहीं, अधिकारी वही। तो लगता है कि जब वही अधिकारी जड़े जमाए बैठे हैं तो आखिर इस भ्रष्टाचार को जड़मूल कौन समाप्त करेगा? देखिए, सरकार में विधायक होना, मंत्री होना बहुत फर्क पड़ता है। अभी आज ही अगर फरीदाबाद का कोई मंत्री इस बयान दे दे कि भाई आप इसको करो, या विधायक कोई बयान दे दे कि कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे फर्जी बने हुए हैं, 1 मिनट में कार्रवाई होगी। बात व्यवस्था कुछ तो परिवर्तन हो, अगर चेंज होता है तो
हम तो चेताना चाहते हैं, क्योंकि इनको वोट से फर्क पड़ता है। अगर वोटिंग टाइम पे हम अगर धरना प्रदर्शन में बैठ गए तो उनको फिर इम्पैक्ट पड़ेगा। डेट्स वाई वी आर सेइंग। कौन वो कर्मचारी है जो जिस पर जांच बैठी हुई है और वो अभी तक कार्यरत है, और आपको लगता है कि अभी भी वो लगातार वो कहीं उसने सबक लिया है या अभी भी वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा होगा? पलवल ऑडिट हुई, उसका नाम आया, 3 बंदों का नाम आया, एक मलिक है कोई, एक सरफराज है, एक मुबारक है, तीनों का नाम आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो पेंशन आज भी चल रही है। अब उसका बदली कर दी गई। अगर वहीं कार्रवाई हो जाती तो ये हिम्मत नहीं पड़ती। फरीदाबाद आके ये काम करके गए, फिर अब बदली कर दी। मतलब बदली का ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट, सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, ये लिखा हुआ है। उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं है। मतलब इसी वजह से कहते हैं कि ऊपर अधिकार दूध देने वाली गाय बनी हुई है, ये जो पैसे कमा कमा के ऊपर देते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री जी से आप हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है और ये सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, चाहे अफसरशाही जरूर हावी नजर आती है, लेकिन क्या एक अपील करना चाहेंगे जो सीधे तौर पर उन तक पहुंचे? देखिए, मेरा श्री मनोहर लाल खट्टर जी से निवेदन है कि ये गरीबों का पैसा है और गरीबों तक पहुंचने दें और सुलभ बताएं, और नए लोग जो पेंशन बनाना जेन्युइन है उनकी पेंशन टाइमली बने, ज़्यादा धक्के ना खाना पड़े उन्हें, और जो फर्जी बनी हुई है वो कैंसिल हो। जिन्होंने डीएमसी, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स फर्जी बनाए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर डॉक्टर्स ने फर्जी बनाया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, एक जाँच हो, और ये जाँच स्टेट विजिलेंस करे। बिल्कुल, देखिए, सरकारी कुर्सी पर बैठे कुछ कथित भ्रष्ट अधिकारी जो है वो सम्मान की जो पेंशन है, चाहे वो विकलांगों की हो या बुजुर्गों की हो, इंसानियत को शर्मसार करते हुए उस पेंशन की आड़ में सोने का निवाला तोड़ने की जो फिराक में है, वो ज़रूर इस बात को उनको समझने की ज़रूरत है कि भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि ऊपर वाले की न्याय की चक्की में जो है वो लगातार जो है न्याय मिलता है। तो ऐसे में संभवतः या किसी भी वजह से सरकार की नज़रों से, सरकार की कार्रवाई की नज़रों से वे अवश्य बच जाए, लेकिन भगवान की अदालत में उन्हें जवाब देना होगा कि आखिर क्यों बुजुर्गों के सम्मान पर, दिव्यांगों के सम्मान पर उन्होंने इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। स्टेट विजिलेंस की बात कही जा रही है। अब देखना यह है कि ईमानदारी और सुशासन का दावा करने वाली सरकार अब इसने अपने इस वादे और दावे पर कायम रहते हुए इन भ्रष्ट कथित अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या वास्तव में संवैधानिक जांच बैठा पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।